के लिए आता हूँ। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली कि काम करने वाले के लिए और काम करवाने वाले के लिए दोनों के लिए यूज़फुल है। और फाइवर पे काम करने के लिए ना सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना वो है आपका पेशेंस। फेसबुक पे फेक ऑर्डर्स गेन करें, आप उन पे ट्रैफिक लेके आए। जब आपकी गिग पे फेक ऑर्डर्स की वजह से ट्रैफिक आएगी तो फाइवर आपकी गिग को डेफिनेटली रैंक करेगा। Hi guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Aisha Masuma Hayat, and we have a freelancing expert, Mr. Naveed Mustafa. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक, आप सुनाएं? जी थैंक यू सो मच, मैं भी ठीक। अच्छा, आज में हम अपने व्यूवर्स के लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं कुछ कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग पे कैसे काम करना चाहिए। उससे पहले आप मुझे बताएं कि आपका दिन कैसा गुजरा आज का। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताता हूँ। जो फ्रीलांसर्स की डेली रूटीन है ना जी, वो ये है कि इन्होंने रातें जागनी होती हैं अच्छा, और सुबह में सोना होता है। ठीक है। और मेरा भी एज यूजुअल सेम लाइक फ्रीलांसर्स जिस तरह उनकी रूटीन है, जी। मैंने भी रात को जागना होता है और सुबह सोना होता है। सुबह सोना होता है। आज मैं सुबह 9 बजे सोया था, ठीक है। 12-1 बजे में उठा था और उस वक्त से काम चल रहा है। और इसके अलावा आप मुझे, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे पास बहुत से लड़के लड़कियां आती हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमने फाइबर पे काम करना है। आप मुझे बताएंगे कि आपका भी तो एक्सपीरियंस 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे बताएंगे कि फाइबर पे काम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी कि ये जो क्वेश्चन है ना फाइबर पे काम करना, जी ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस इसकी वायरल है कि फाइवर पे आपको स्किल सीखें और काम करें। इस तरह नहीं होता, जस्ट स्किल सीख के आपने काम नहीं कर सकते फाइवर पे। पहले समझिए फाइवर है क्या। जी फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसने काम करवाना होता है वो भी जाता है, जिसने काम करना होता है वो भी जाता है। कहाँ जाता है? fiverr.com पे जाता अच्छा, है। fiverr.com फॉर एग्जाम्पल पे जाता अगर है, मुझे ठीक है। किसी सर्विस की ज़रूरत है तो मैं सबसे पहले फाइवर पे सर्च करता हूँ। तो अगर मैं खुद कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ जी तो सबसे पहले मैं फाइवर पे गिग लगाता हूँ। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली कि काम करने वाले के लिए और काम करवाने वाले के लिए दोनों के लिए यूज़फुल है। और फाइवर पे काम करने के लिए ना सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना वो है आपका पेशेंस। आप में हौसला होना चाहिए, हौसला हौसला होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ जी तो आपने डिसहार्ड नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि ये काम ठीक नहीं है, मैं कोई और काम सर्च करता हूँ। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने अपने पेशेंस पे काबू रखना है, आपने फोकस रखना है। जो सी आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, जो सी स्किल आपने सीखी है उस स्किल पे आपने फोकस करना है। आपने ये नहीं करना कि एक काम एक दिन आपको ऑर्डर नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 2 हफ्ता नहीं आया, 2 माह नहीं आया, तो बिल्कुल भी आपने उस पर डिसाइड नहीं होना। यानी कि घबराना नहीं है। आपने कंसिस्टेंसी आपने शो करनी है। जब आप कंसिस्टेंसी शो करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑर्डर गेन करेंगे और उस पर अर्निंग भी करेंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम 3 माह से फाइवर पे काम कर रहे हैं, हमने गिग्स लगाई हुई हैं तो हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे। तो कुछ बंदों को पहले दिन या पहले वीक में ही उनको ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं। तो उनका ये है कि जिन बंदों को पहले वीक में या पहले दिन ही ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं वो कुछ ऐसी स्पेशल गिग्स हैं जिनका कंपटीशन नहीं है फाइवर पे, उन पे हो जाते हैं। लेकिन हर गिग पे आपने ऑर्डर आपको रिसीव नहीं हो सकते। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे पहले हफ्ते या पहले महीने में ऑर्डर रिसीव हो तो उसके लिए कुछ सर्चिंग है, कुछ मेथड है जिनको आप फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी गिग रैंक करवाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले फेसबुक पे जाएं, आप अपनी गिग को डिफरेंट ग्रुप में शेयर्स करें। अच्छा। आप फेक ऑर्डर्स गेन करें फेसबुक पे फेक ऑर्डर्स गेन करें, आप उन पे ट्रैफिक लेके आए। जब आपकी गिग पे फेक ऑर्डर्स की वजह से ट्रैफिक आएगी तो फाइवर आपकी गिग को डेफिनेटली रैंक करेगा। जब फाइवर आपकी गिग को रैंक करेगा तो यू विल डेफिनेटली गॉट सम ऑर्डर्स। अगर आप ऑर्डर रिसीव करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपका दिल भी करेगा कि फाइवर में काम करूं। अच्छा, फाइवर पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं होते? वो इस वजह से नहीं होते कि आपको उसके गिग की रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता कि किन किन रिक्वायरमेंट्स पे मैंने फॉलो करना है। अच्छा। फॉर एग्जांपल
अगर आपने कुछ चीज़ सेल आउट कर रहे हैं जी तो उसके कुछ स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ टाइटल होते हैं। अच्छा आपके टाइटल्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि कोई जो बायर है, जो क्लाइंट है, वो अगर आपकी गिग को देखे, जी उस पर आपकी गिग की प्राइस चेक करे या डिटेल में जाए, तो उसको लगे कि हाँ ये गिग बाय करने के काबिल है, इट्स एलिजिबल फॉर परचेज। अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे नहीं लगाए होंगे, अगर आपकी डिटेल अच्छी नहीं होगी, आपका टाइटल अच्छा नहीं होगा, तो फिर तो फाइवर का कस्टमर कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा? कभी भी आप पे फाइवर का कस्टमर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है ना, वो हैं, एक तो मैंने आपको बताया फोकस है, फोकस सेकंड ऑफ ऑल है आपके कीवर्ड्स, कीवर्ड्स और जो तीसरी चीज़ है ना जिस पे मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जी वो है आपकी सर्चिंग। सर्चिंग अगर यानी आप कि चीज़ों को सर्च करते रहना चाहिए सर्च नहीं, ये नहीं करना चाहिए सर्च, ये इसमें टर्मिनोलॉजी में नहीं बता रहा। सर्चिंग मीन्स कि आप जिस कैटेगरी को सेल आउट कर रहे हैं, जी आपने उस अपनी कैटेगरी को गूगल पे सर्च करना है, देखना है कौन कौन से लोग किस तरह अपनी गिग को, इसी चीज़ को किस तरह सेल आउट कर रहे हैं, आपने उनके टाइटल्स देखने हैं, फिर अपने टाइटल के साथ कंपेयर करना है कि एज इट इज़ मेरे टाइटल वही हैं कि बहुत ज़्यादा फार डिफरेंस है। और इसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, जी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मैं फील्ड की एक मैं चीज़ बताता हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डील कर रहा हूँ फाइवर पे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, रियल एस्टेट की फ़ोटो एडिटिंग है, रियल एस्टेट की वीडियो एडिटिंग है, जी आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन की एडिटिंग है। तो सबसे पहले जब मैंने बिगिनिंग की थी, जी तो मैं क्या करता था, मैं रियल एस्टेट की फ़ोटो एडिटिंग के बारे में गूगल पे सर्च करता था, लोगों के कीवर्ड्स देखता था ठीक है कि लोगों ने क्या क्या कीवर्ड्स लगाए हुए हैं और कौन कौन किसी कैटेगरी सेल आउट कर रहे हैं। ठीक एक स्पेसिफिकली आप एक कैटेगरी पे काम नहीं कर सकते, आपको मास्टर ऑफ ऑल बनना पड़ेगा। जी जब आप मास्टर ऑफ ऑल बन जाते हैं अपनी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल मैं रियल एस्टेट का, मुझे रियल एस्टेट का सिर्फ एक काम तो नहीं मुझे करना। रियल एस्टेट में वीडियो एडिटिंग भी है, उसमें फोटो एडिटिंग भी है, उसमें वीडियो स्टेजिंग भी है, उसमें डीक्लटर भी है, उसमें डे टू डस्क भी है, उसमें एचडीआर ब्लेंडिंग भी है, सिंगल स्क्रीन एनहांसमेंट भी है, तो उसमें काफ़ी कैटेगरीज हैं। अब मैं एक कैटेगरी को पकड़ के तो फाइवर पे काम कर सकता हूँ? डेफिनेटली वी कांट वर्क ऑन फाइवर टू कैच वन कैटेगरी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मास्टर ऑफ ऑल बनना पड़ेगा। जो मेरी फील्ड है उसकी उसकी सब कैटेगरीज का मुझे मास्टर बनना पड़ेगा। जी देन जब मैं अपनी गिग को फाइवर पे अपलोड करूंगा, जी पब्लिश करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे ऑर्डर आएंगे। ठीक और जब ऑर्डर रिसीव होंगे तो बात हुई है पेशेंस की, पेशेंस रखना पड़ता है, यानी कि सब्र करना पड़ता है सब्र करना आस्ता- पड़ता आस्ता है। से हाँ, सारी सब्र के साथ साथ आपकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, जी। आपको सर्चिंग का आइडिया होना चाहिए कि जी। कौन सी चीज़ मैंने कैसे सर्च करनी है। हम्म, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मास्टर ऑफ ऑल बनना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड फाइवर। देन आप फाइवर पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट वर्क ऑन फाइवर। इससे बेहतर आप ना करें। ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड ही है कि क्या इंसान कम वक्त में तरक्की कर सकता है? अक्सर लड़के लड़कियां आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, तो हमें यानी कि 1 महीने में सिखा दें, तो क्या ऐसा मुमकिन है? कम वक्त में वो काम सीख सकते हैं? उनसे कहो ना तो वो माइंड कर जाते हैं कि नहीं, हमने कम अरसे में ये काम सीखना है। तो क्या आप बताएं कि ऐसा मुमकिन है, कम वक्त में काम सीखा जा सकता है? ये मेरे पास भी बहुत ज़्यादा स्टाफ आया था इस तरह, जी जो सबसे पहले तो जी पेरेंट्स ये फोर्स करते थे कि हमारे बच्चे को 1 हफ्ते में काम सिखा दें। जी अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड खुले अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ जी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा यानी कि बिल्कुल भी कम पॉसिबल वक्त नहीं है, में नहीं एक हो महीने सकता, में कभी भी नहीं हो सीख सकता। सकते। ओवरनाइट आपके ना ओवरनाइट चेंज, तो ओवरनाइट चेंज कभी भी नहीं हो सकता। जो कम वक्त में तरक्की है पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की वो कुछ गलतियाँ होती हैं जी जिनकी वजह से वो तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपनी इन गलतियों पे काबू पा ले तो डेफिनेटली ही विल सक्सीड। गलतियाँ क्या हैं? छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इंसान को पता नहीं होता कि ये कौन सी गलती है, लेकिन उसको खुद ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाँ ये मेरी चीज़ गलत है, इस पर मैंने चेंजिंग लेनी है। कुछ गलतियाँ होती हैं जो उसको अच्छी भी लगती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती। आपको कामयाबी के लिए वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जैसा कि साइंस ने बहुत ज़्यादा सर्चिंग की है। साइंस पे सर्च किया, मैथमेटिक्स पे सर्च किया, फिजिक्स पे सर्च किया, लेकिन जो सबसे सॉलिड सर्च थी ना उनकी, वो थी ह्यूमन पे सर्च, ह्यूमन की नेचर पे सर्च। नेचर पे सर्च क्या थी कि अगर इंसान एक पॉजिटिव वे में सोच रहा है,
तो उसके नेचर पे क्या असरात आएंगे। अच्छा। अगर वो नेगेटिव वे में सोच रहा है तो उसके नेचर पे क्या असरात आएंगे। कामयाबी का सबसे जो बड़ा पॉइंट है ना, वो है आपकी सोच। जी। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आप बुरी बुरी चीज़ों को अपने करीब नहीं ला रहे, तो डेफिनेटली आप सक्सीड करेंगे। आप जिस भी काम को हाथ डालेंगे वो कामयाब होंगे। आपने फोकस रखना है, आपने पेशेंस रखने हैं अपने, और रवैया आपने अच्छा रखना है। देखिए, जो जो हम तो पूरी दुनिया को चेंज करने पे चले जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, हम उसको चेंज करें। हम अपने आप को चेंज नहीं करते। किसी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी चीज़ को चेंज करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, देन यू विल एलिजिबल टू चेंज समथिंग एल्स। सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करेंगे, देन आप किसी और को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने रवैये में तब्दीली नहीं लेके आएंगे, तो आप कैसे किसी को चेंज कर सकते हैं? आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि मेरे 10 साल की स्ट्रगल है, मैंने तरक्की नहीं की, मुझे कामयाबी नहीं मिली, मेरी लक नहीं उस तरह की है। ये गुड लक और बैड लक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिहाज से जो उन्होंने तजर्बे किए हैं ना, उन्होंने ये बताया है कि गुड लक और बैड लक का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिस तरह का सोचना है ना अपने बारे में, उसी तरह आपके साथ बिहेव होगा, लोग भी उसी तरह आपके साथ मिलेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से सोचेंगे तो वही चीज़ें, जो अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, वही चीज़ें आपके साथ इन फ्यूचर कुछ अरसे के बाद वही चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वही चीज़ इंसान के साथ होगी, बुरी ही होगी। इंसान की जो सोच है ना, वही उसके जो नताइज है वही लेके आती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो नताइज भी उसी तरह के होंगे। इंसान की ना एक टर्मिनोलॉजी है, एक तहकीक है कि थॉट्स बिकम थिंग्स, कि जिस तरह की आपकी थॉट्स होगी ना, उसी तरह आप सोचेंगे। तो एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने सवाल किया कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, तो मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी। कौन सी? उन्होंने ये कहा था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपने प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपने जो आइडियाज़ हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने। जब आप अपने आइडियाज़ किसी का शेयर करते हैं ना, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपको डिसहार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नहीं भी होते, सक्सीड नहीं भी होते, पहली दफ़ा तो आप सक्सीड नहीं होंगे, कुछ टाइम लगेगा। तो अगर आप सक्सीड नहीं भी होते तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, क्यों? आपने लोगों को बताया होगा, आप कहेंगे आप लोग टॉर्चर करेंगे, आपको टीज करेंगे कुछ बातों की वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाएंगे। हमारे जो माइंड है ना, हम एक वक्त में एक काम नहीं पकड़ते, हम एक वक्त में 4-5 कामों की तरफ अपनी टांगे अड़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हम सक्सीड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी थिंग है एक, कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त हमारी कोशिश होती है कि मोबाइल चलता हो और सोशल मीडिया पे हम कोई ना कोई चीज़ देखते हो। दो काम हम एक साथ करते हैं, तो किस तरह हमारा फोकस एक काम पे रहेगा? ना खाने पे हमारा फोकस रहेगा, ना हमारा काम पे रहेगा। इसी तरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर डिस्क्राइब करना चाहिए तो जितना मर्जी इस बात को खींच लें। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो यही है कि आपने फोकस रखना है, आपने अपना माइंड एक जगह पे फोकस रखना है। ये नहीं है कि जगह जगह फोकस रखना है। तो डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे, आप कामयाब भी होंगे। और बट ओवरनाइट नहीं है, ये स्ट्रगल है। आपको टाइम देना पड़ता है, फिर टाइम आपके पास आता है। अदरवाइज आप कहें ना कि मैं टाइम किसी चीज़ को ना दूँ तो मुझे सब कुछ मैं अचीव भी कर लूँ, तो ये दैट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग।